तो हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग। और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। टू फ्यूल टू दैट अपन लोग अपनी 6 PYQ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। नाउ दिस टॉपिक इज वन ऑफ दोज नेग्लेक्टेड टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा लोग है ना ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। सरप्राइजिंगली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 6 PYQs, मैं ना तुम्हें स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 PYQ में 6 क्वेश्चन है। डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गेनिंग इम्पोर्टेंस एवरी एग्जाम? देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन जॉइंट प्रोडक्ट्स नाउ। नाउ अपन लोग तो ये सीरीज करने ही वाले हैं। होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज। तुमने बाकी टॉपिक्स भी देख लिए हैं। इफ यू हैवंट, प्लीज गो बैक एंड वॉच ऑल ऑफ द अदर चैप्टर्स एज वेल। Do this chapter. The only objective of doing all of this is to make sure you go into the exam hall with confidence, because confidence matters more than content. ये मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, वापस से बोलूंगा, because that is what requires you, that is what is required for you to clear a competitive exam. Yes, to continue this, let's just begin. But before that, everything about this chapter is in my formula book. तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो. It is available on my Telegram and my Instagram. वहां से जाके डाउनलोड कर लो. You can also join in on Spotify to hear the entire audiobook, me revising within less than 2 hours. 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन सिलेबस खत्म करना है. Then that is the book for you. चलो, तो हो गई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो भी करनी थी. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. कम ऑन एवरीबॉडी, दिस इज मी 2024 क्वेश्चन नंबर 1B. देख क्या बोला हुआ है. A company produces two products A and B through a joint production process. That is basically a joint product. Or the total joint production cost is incurred is as under. So you have material, labor, variable overheads और fixed overheads. ये सारे के सारे ही भैया जॉइंट कॉस्ट है. एक बार एक फटाफट से एडिशन देख लेते हैं कितना है. 20,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000. तो ये कितना हो गया? 36 प्लस 24. दिस इज 60,000 रुपीज ऑफ जॉइंट कॉस्ट सर ओवर हियर. और आगे बोला है प्रोडक्ट ए एंड बी कैन बी सोल्ड फॉर 20 per unit and 15 per unit respectively at split off point. The quantities produced are 2,000 units of A, 4,000 of B. और बोला है you are required to calculate the joint production cost allocation for each of the products using physical method. फिजिकल यूनिट्स. इसमें अपन लोग क्या करेंगे? जो भी अपने पास क्वांटिटीज होगी उसके रेशियो में अपन अपना जॉइंट कॉस्ट डिवाइड करेंगे. एंड द सेकंड वन इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से भी करना है. और सेकंड पार्ट अपन लोग बाद में देखेंगे. सबसे पहले है ना फिजिकल मेजर देख लेते हैं. फिजिकल मेजर कितना है? 2,000 ऑफ ए, 4,000 ऑफ बी. ये पहले अपन ने टोटल जॉइंट कॉस्ट ढूंढ लिया. और अब 2,000 और 4,000 की रेशियो में कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे. एज सिंपल एज दैट. व्हाट हैपेंस इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में यू विल डू सेल्स माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस द फिक्स कॉस्ट. अब सेल्स तो अपने को पता है. उन्होंने बोला है 2,000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट 20, 4,000 यूनिट्स एट 15. तो सेल्स हो गया. और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये वेरिएबल कॉस्ट है. दिस विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स. दिस विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स. तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों को ऐड कर लेते हैं. देख कितना आ रहा है. ये तीन है टोटल 36,000. ये 36,000 को 2,000 एंड 4,000 की रेशियो में बांट देंगे. तो 2,000 और 4,000 का रेशियो मतलब 12,000 इज टू 24,000 में कॉस्ट डिवाइड होगा. अब इसके बाद है ना सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. एंड द फिक्स कॉस्ट विल बी इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन. मतलब अपना फिक्स कॉस्ट जो है 24,000, वो ये जो कंट्रीब्यूशन है 38,000 एंड 28,000 एंड 36,000, उसके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट. एज सिंपल एज दैट. सेल्स माइनस द वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कौन से रेशियो में? यूनिट्स के रेशियो में.
ए और बी के जो भी यूनिट्स आए उनके रेशियो में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन जो है ना, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ द फिक्स कॉस्ट। आर वी क्लियर? एज सिंपल एज दैट, बेसिक फॉर्मूला है, तो कोई ज्यादा लोड नहीं है। आगे देख क्या बोला हुआ है। द सेकेंड रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बी कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय incurring expenditure of 12,000 rupees। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग इज 2%, और बोला इट कैन बी सोल्ड एट 18 रुपीज। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट बी इज फर्दर प्रोसेस। अब देख, इसको है ना मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ है, थोड़ा सा समझो। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना मिला और उसके सामने मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग गया। ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग अ बेसिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्या आया और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग गया। एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे पता चलेगा? ठीक, अपन लोग अगर स्प्लिट ऑफ पे बेच देते तो अपन लोग बी है ना 4,000 यूनिट बेचते एट 15 बाई यूनिट, तो आई वुड हैव गॉट 60,000 रुपीज। इतना मेरे को रेवेन्यू आता। अब अगर अपन फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, इफ यू आर फर्दर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट, तो क्या होगा? 4,000 यूनिट्स पूरा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि 2% लॉस हो गया। तो 4,000 यूनिट्स माइनस द 2%, उतने यूनिट्स विल बी सोल्ड एट 18 रुपीज। तो मेरे को रेवेन्यू कितना मिला? 70,560। अरे पर 60,000 तो ऐसे भी मिलने वाला था। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्या मिला? एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला 10,560। बट ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाने को मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग गया? 12,000। द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 12,000। तो अगर मैं देखूं मुझे एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं? 10,560। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना चला गया? 12,000। तो बेसिकली आई एम एट अ लॉस। बहुत सिंपल तरीके से किया है। नहीं तो इंस्टीट्यूट के तो है ना अलग अलग दो तीन चार पैराग्राफ में आंसर होते हैं। आई हैव ट्राइड टू सम इट अप एज स्मॉल एज पॉसिबल, एंड दिस इज अ लेजिट वे ऑफ डूइंग इट। तुम ये सेम चीज अपने क्वेश्चन के पेपर में भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगेन क्या ढूंढ रहे थे? एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा। एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे पता चलेगा? एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे पता चलेगा? पहले अगर स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे थे तो 4,000 इंटू 15 रुपीज, 60,000 मिलता। अब अगर स्प्लिट ऑफ पे नहीं फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो तो 4,000 माइनस द 2% इंटू 18 रुपीज, उतना रेवेन्यू मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 10,560। उतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, उसके सामने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है? 12,000। तो अपने को एक्स्ट्रा अपने को कितना कॉस्ट, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया 10,560, बट एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया 12,000, अपन लॉस में। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई लव दिस क्वेश्चन फॉर वन सोल रीजन, वो है ना यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो देख क्या बोला हुआ है। XYZ Limited manufactures three joint products A, B, and C from a joint process. Product B is sold at split off point, whereas A and C can are sold after further processing. ये statement बहुत important। 10% of the quantity of product A is lost in further processing। बहुत जरूरी। Data regarding these products for the year ending 31st of March 2023 are as follows। तो कितने यूनिट्स हुए ए बी और सी के, वो बताया। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ सिर्फ बी के लिए है। क्यों? अरे क्योंकि बी तो बेचा है स्प्लिट ऑफ पे, ए और सी तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा है, तो इनका आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला कॉस्ट है। एंड द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 8,60,000 एंड 10,40,000। The joint production costs up to the split off point at which A, B, and C become separable products are 57 lakh 26,000। सर जी ये क्या है? ये अपनी joint cost। सर जी ये अपनी further processing cost। Are we clear? अब देख मांगा गया है, you are required to prepare a statement showing the apportionment of joint costs to the products using NRV method। अब देख, बिफोर वी स्टार्ट एनआरवी, अपन एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। 57,26,000 अपना ज्वाइंट कॉस्ट है। अपने पास तीन प्रोडक्ट्स है ए बी और सी। ए और सी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं, बी अपन स्प्लिट ऑफ पे बेच। ठीक है, अब बी की क्वांटिटी 2,10,000। सी में ऐसा लॉस होने वाला है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था।
तो 4,50,000 अपने को मिला होगा, वही अपन ने फर्दर प्रोसेस करके बेच दिया। बट ये नहीं, अपन ने प्रोड्यूस एंड सोल्ड किया है 3,60,000 यूनिट्स। मतलब ये तो फाइनल स्टेज पे है। क्या अपने को है ना 3,60,000 फाइनल स्टेज पे मिला है, क्या उतना ही अपने पास स्प्लिट ऑफ पे होगा? आंसर, अरे क्योंकि देर इज अ 10% लॉस भैया। तो ये 3,60,000 इज 90, तो 100 कितना, 4 लाख। मुझे स्प्लिट ऑफ पे 4 लाख आया, उसमें से 10% लॉस हो गया, तो मेरे को आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 3,60,000 यूनिट्स आए। मतलब यही इंपॉर्टेंट बात, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। इन्होंने है ना आगे देख क्या बोला हुआ है, एनआरवी पूछा है, तो सबसे पहले है ना सेल्स एट फाइनल स्टेज ले लेंगे। ठीक है, जितना भी सेल्स एट फाइनल स्टेज है प्लस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब बी में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि उसे फर्दर प्रोसेस किया ही नहीं है, तो उसको नेल लिख देंगे। अपने को आ जाएगी एनआरवी, और एनआरवी के बेसिस पे जेसी एलोकेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं था। बस ध्यान ये रखना, स्प्लिट ऑफ पे ये 4 लाख मिला होगा, तभी जाके है ना 3,60,000 है ना आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना। अब क्या बोला हुआ है, सेकेंड रिक्वायरमेंट, assume XYZ Limited has received an offer from D Limited to purchase the product A at the split off point at 7 per unit, and another company PQR has offered to purchase C at split off at 9 per unit. और पूछ रहे हैं should this be accepted or not। तो देख बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर ए, प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर सी। ठीक है, तो अपन लोग ये दोनों चीजें करेंगे। अब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग ए कितना है, 4 लाख यूनिट विच यू कैन सेल एट 7 पर यूनिट। तो 4 लाख यूनिट्स इंटू 7 पर यूनिट अपना सेल्स एट स्प्लिट ऑफ हो जाएगा, प्लस द ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा, स्प्लिट ऑफ पे तो एक ही कॉस्ट था ना, तो वो माइनस कर दिया। एंड उसके सामने प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल्स एट फाइनल स्टेज, बट फाइनल स्टेज पे तुम सिर्फ 3,60,000 यूनिट्स बेच पाओगे at 9.5। that will be your sales at final stage less the joint cost less the further processing cost। अपने को आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कहाँ ज्यादा आ रहा है, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो वो ही करो, डू नॉट फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली फॉर बी, नहीं सॉरी, माय बैड, इट इज सी, कि बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब है ना उसमें कोई लॉस बोला नहीं था, तो अपन तो यही मान के चल रहे हैं कि दोनों जगह 4,50,000 यूनिट्स ही मिले हैं अपने को। तो 4,50,000 यूनिट्स स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे, फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे, तो उसका सेल्स। और इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉस्ट लगेगा, वो कौन सा, जॉइंट कॉस्ट। एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तुम्हें दो कॉस्ट लगेंगे, जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों का प्रॉफिट। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट ज्यादा आएगा, वो कर लेंगे। देख, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, 13,08,000 आ रहा है, तो अपन लोग ये करेंगे, वी विल सेल द प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, तो क्वेश्चन ना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन जब तक देखोगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा ना कि डिफिकल्ट है या नहीं। वो देखने, चल क्विक ब्रेक, आई विल सी यू इन अ क्विक मोमेंट एंड विल कंटिन्यू फर्दर। हाँ जी सर, तो कंटिन्यूइंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना क्या बोला हुआ है, देख, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4A ऑफ द May 23 पेपर। क्या बोला है, 16 क्वेश्चन अपनी बुक का। दे आर सेइंग एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट एक्स दैट passes through three processes R, S and T। The types of three types of raw material, ओह, एक काम करो, तो पहले से है ना सुप्रीमली इंपॉर्टेंट घोषित कर दो। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखोगे समझ में आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वापस से पढ़ रहा हूं। ABC company produces a product X that passes through three processes RST. Three types of raw material J, K, L are used in the ratio of 40:40:20 in the process R, पहले प्रोसेस में।
The output of each process is transferred to the next process. Process loss is 10% of input in each of the process, and at the stage of output in process T, लास्ट प्रोसेस का आउटपुट जो है ना, लास्ट प्रोसेस का आउटपुट, a byproduct Z is emerging and the ratio of the main product to the byproduct is 80 is to 20. तो अपने पास दो प्रोडक्ट्स आए, एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट, और बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 60 पर केजी. कंपनी प्रोड्यूस 14,580 केजीज ऑफ एग्स. ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, और मटेरियल प्राइसेस दिए हुए जे के और एल के. K is 15 per kg, K is 9 per kg, L is 7 per kg. और प्रोसेस कॉस्ट में क्या क्या दिया है, हर प्रोसेस में RST में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों दिया हुआ है, और बोला है द बाय प्रोडक्ट Z cannot be processed further and can be sold at 30 per kg at the split off stage. There is no realizable value of process losses at any stage. रिक्वायर्ड में क्या बोला हुआ है, क्या पूछा है, क्या मांगा है, तो बोला है कि प्रिपेयर प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. Sales value of product X and byproduct Y at split off and the profitability of X byproduct. अब ये समझ, यहाँ पे है ना सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे पास तीन, एक से दूसरा, दूसरा तीसरे में, लास्ट में तुम्हें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट. उस मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का है ना 80-20 का रेशियो है. बट तुम्हें जॉइंट कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो तुमने पहले प्रोसेस में रॉ मटेरियल इनपुट किया है, वहां से लेके हर प्रोसेस का वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जॉइंट कॉस्ट मिलेगा बॉस. इस क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट फाइंड करना अपने आप में क्या आर्ट है, ध्यान दे. हाँ, इतना ध्यान दे, बहुत आराम से. अपने पास है ना प्रोसेस आर है, अपन इनपुट करेंगे, लॉस होएगा, आउटपुट. फिर एस है, इनपुट करेंगे, लॉस करेंगे, आउटपुट आएगा. टी है, इनपुट करेंगे, लॉस करेंगे, आउटपुट आएगा. अब यहाँ पे है ना देख क्या बोला हुआ है, आउटपुट है ना 18,225 कैसे आएगा अपने को. अपन को बोला है एक्स जो है ना, एक्स वो 14,580 केजीज है एंड दैट इज 80%. तो इफ दैट इज 80%, तो 100% कितना, 18,225 क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे देख ले, इफ 14,580 इज 80%, तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 18,225. ये आउटपुट तुम्हें इनपुट कितना करना पड़ेगा टू गेट दिस आउटपुट. प्रोसेस में लॉस कितना है, प्रोसेस में लॉस 10% है, तो अगर तुम्हें 18,225 इधर चाहिए तो इनपुट कितना करना पड़ेगा, दिस बिकम्स 90, तो ये कितना होगा 100. तो अब इफ 18,225 इज 90, 100 कितना होगा, क्या आ गया 20,250. अब ये 20,250 कहाँ से आया होगा, ये आया है तुम्हारा सेकंड प्रोसेस से. बट इसमें अगर आउटपुट चाहिए तो इसमें इनपुट कितना करना पड़ेगा, 22,500. वापस से वही कि 20,250 इज 90, तो 100 कितना होगा 22,500. और ये तुम्हें कहां से आया होगा, प्रोसेस वन से. प्रोसेस वन में अगर 22,500 आउटपुट है, तो इनपुट कितना लगेगा 25,000. और ये जो 25,000 का इनपुट है ना, दिस इज हैपनिंग 40-40-20 के रेशियो में. अब 25,000 केजीज ऑफ इनपुट, 40-40-20, मतलब 10,000 किलो जे, 10,000 किलो के एंड 5,000 किलो एल. इतना अपने को है ना यहाँ पे मिलेगा क्वांटिटीज दैट वी विल हैव टू इनपुट. बट दिस इज नॉट द ओनली कॉस्ट. साथ साथ में कॉस्ट कौन सा है अपने पास, वी ऑल्सो हैव द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल के साथ साथ द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट. ठीक है. अब यहाँ पे रॉ मटेरियल तो डाल दिया 10,000 इंटू 15, 10,000 इंटू 9, जे और के का, और एल का 5,000 इंटू 7. ये तो अपन लोग ने कर दिया इनपुट. एंड प्रोसेस वन में या प्रोसेस आर में 25,000 केजीज इनपुट किया, उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5 पर केजी, एंड
you have the fixed cost of 42,000. Similarly, प्रोसेस एस में अपना इनपुट कितना है 22,500 इंटू 4.5 पर केजी जो उसका वेरिएबल कॉस्ट है प्लस 5,000 एंड टी में 20,250 जिसका वेरिएबल कॉस्ट है 3.4 पर केजी एंड 4,800. ऑल ऑफ दिस collectively is your joint cost. अब इतना तो अपने पास जॉइंट कॉस्ट आ गया. अब है ना इस काम में कहानी आसान. अब है ना इसमें कुछ नहीं करना है. अपन लोग के पास मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट है. बोला है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पे जेसी डिवाइड कर दो. तो 14,580 केजी जो मेन प्रोडक्ट का आया है एंड 3,645 जो वाई के लिए आया है बाई प्रोडक्ट के लिए इनटू द रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस जो भी सेल्स वैल्यू मिला उसके लिए जॉइंट कॉस्ट डिवाइड कर देना. और इस क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट लाना ही सबसे बड़ा काम था. तो पहले तो है ना ये चार्ट से पता किया कि ओरिजिनली इनपुट कितना करना पड़ेगा अगर इधर इतना आउटपुट आया है. तो ये आउटपुट अगर इतना है तो मतलब टोटल प्रोसेस का आउटपुट कितना. वहां से रिवर्स 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 जाते जाते अपन को पता चला ओरिजिनली इनपुट कितना किया उसका तो रॉ मटेरियल कॉस्ट. और फिर हर प्रोसेस में जितना भी इनपुट हुआ है उसका वेरिएबल कॉस्ट प्लस द फिक्स कॉस्ट ये सब कुछ मिला के हमारा जॉइंट. वंस यू हैव द जॉइंट कॉस्ट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ करके आराम से डिवाइड कर लेना. कोई बड़ा काम है ना. चलो वन शॉर्ट ब्रेक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी सर तो कंटिन्यू कर रहे हैं. सॉरी देयर वाज अ लिटिल पावर फेलियर इसकी वजह से ना थोड़ा आगे पीछे हो गया. बट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द क्वेश्चन बिफोर दिस एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नवंबर 2022 एग्जाम्स. क्वेश्चन नंबर 5C. अब देख क्या बोला हुआ है यहाँ पे. ASR Limited mainly produces product L and gets a byproduct M out of the manufacturing joint process. The net realizable value of the byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product. यार ये है ना हर बार ये ना बाई प्रोडक्ट्स में यही होगा. वो कोई भी फैंसी नाम से बुला ले पर करना यही है. पहले ये देखो बाई प्रोडक्ट में है ना खुद का सेल्स के बाद खुद का कॉस्ट निकालने का क्या बचा है वो जो बचा हुआ अमाउंट है ना उतने से जॉइंट कॉस्ट रिड्यूस कर देना. यहाँ पे देख क्या बोला हुआ है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 company incurred a joint cost of 4 lakhs. The main product L is not marketable at split off. This has to be processed further and details of operation are as under. तो अपने पास दो प्रोडक्ट्स है एल और एम. अब एम में है ना अपन लोग को क्या देखना है और एल में क्या देखना है थोड़ा सा ध्यान से समझना. इन्होंने अपने को प्रोडक्शन दे दिया है सेलिंग प्राइस दे दिया और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया और इन्होंने पूछा है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एल. ठीक है. अब सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे बाई प्रोडक्ट एम में देखेंगे अपने को क्या मिला. अपन ने 200 यूनिट बेचे और 5 रुपए पर यूनिट मिला मतलब 1,000 रुपए मिले. नाउ बाई प्रोडक्ट एम का अपने आप में कोई कॉस्ट ही नहीं है. देयर इज नो कॉस्ट फॉर बाई प्रोडक्ट एम. तो इफ देर आर नो कॉस्ट फॉर बाई प्रोडक्ट एम तो अब अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे व्हाट विल वी डू ओवर हियर. अपन को जितना भी ये 1,000 रुपए मिला ना उससे अपन लोग अपना है ना जॉइंट कॉस्ट कम कर देंगे. अगर है ना समय ऐसा होता कि 1,000 रुपए मिले बट 200 रुपए इसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो नेट 800 रुपए है ना इतने से अपन लोग जेसी रिड्यूस कर देते. बट अभी ऐसा कुछ है ही नहीं. तो अपन लोग पूरा का पूरा 1,000 रुपए है ना जॉइंट कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे. तो जॉइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा 4 लाख था माइनस द 1,000 3,99,000 हो जाएगा अपना जॉइंट कॉस्ट. ठीक है. अब प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एल. एल के लिए प्रॉफिट अर्न कर कितना किया है उसके लिए पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कॉस्ट कितना है. तो देख कॉस्ट कितना होगा जॉइंट कॉस्ट 3,99,000 जो पूरा का पूरा है वो तो लेना ही है. प्लस देर इज अ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एज वेल 1,01,000 का. तो टोटल कितना खर्चा हो गया 5 लाख. दिस विल बी योर कॉस्ट. और सामने अपने को सेल्स कितना मिला. वी आर सेलिंग 10,000 यूनिट्स एट 45 पर केजी. 10,000 यूनिट्स एट 45 4,50,000 हो जाएगा. उसके सामने टोटल कॉस्ट इज 5 लाख जो यहाँ पे ढूंढा अपने को एक्चुअली वी हैव अ लॉस ओवर हियर. सिंपल है. और सेकंड पार्ट में देख क्या बोला है सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ एल
इफ द कंपनी विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फ्रॉम द अबव प्रोडक्शन। यार ये सिंपल है, अपने पास टोटल कॉस्ट ऑलरेडी है 5 लाख और अपने को प्रॉफिट कमाना है 1 लाख, मतलब अपना सेल्स कितना होना चाहिए 6 लाख रुपीज का। एंड ये सेल कहाँ से आएगा, जो अपना मेन प्रोडक्ट एल है वो बेचना पड़ेगा। एल कितना है 10,000 यूनिट है, तो यू वांट टू अर्न 6 लाख रुपीज आउट ऑफ 10,000 यूनिट्स, मतलब ये कितना हो गया, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बिकम 60। इज दैट क्लियर? एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम नीनू नीनू क्वेश्चन। अगला वाला भी वैसा ही है, अगला वाला क्वेश्चन भी बॉस ऐसा का ऐसा ही है। क्वेश्चन 5 ऑफ May 22 एग्जाम्स। देख क्या बोला हुआ है, RSC लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 joint products X, Y and Z. Sorry, RSC Limited produces 3 joint products X, Y, Z. The products are processed further. ये बोल दिया, products are processed further. Pre-separation costs are apportioned on the basis of weight of output of each joint product. Pre-separation cost मतलब कौन सा वाला? The joint cost. Joint cost is on what basis? Joint cost is on the basis of weight of output. बोल दिया है उन्होंने. And the following data are provided for the month of April 2022. Cost incurred up to the separation point 10,000. ये अपना joint cost है, which is to be divided on the base of weight. ठीक है, अब आउटपुट दिया हुआ है 100, 70 एंड 80। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द सेपरेशन पॉइंट, आफ्टर सेपरेशन पॉइंट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस पर लीटर दिया हुआ है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एट प्री सेपरेशन एस्टिमेटेड, मतलब ये है ना सेलिंग प्राइस एट, ये कौन सा हो जाएगा फाइनल स्टेज वाला सेलिंग प्राइस। फाइनल स्टेज मतलब फर्दर प्रोसेस करने के बाद, और ये वाला एट प्री सेपरेशन ये कौन सा हो गया स्प्लिट ऑफ। अब बहुत सिंपल रिक्वायर्ड है, देख क्या बोला हुआ है, you are required to prepare a statement showing profit or loss made by each product after further processing using the present adopted method of apportionment of pre-separation cost. Using the present adopted method कौन सा है, the weight of out। तो देख थोड़े से वर्डिंग्स इसमें हेवी यूज किए, बट है क्वेश्चन एकदम नकली, एकदम गजब नकली क्वेश्चन है, ध्यान दे। अपने को क्या बोला है, जॉइंट कॉस्ट कितना है 10,000, वो अपने को 170 और 80 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 170 और 80 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड कर दिया। अब पोस्ट सेपरेशन वाला जो फाइनल वाला है उसमें अपने को कॉस्ट फाइंड करना है। तो देख सेल्स एट फाइनल स्टेज, जितना भी केजीज है इनटू फाइनल स्टेज वाला रेट, जितना केजीज इनटू फाइनल स्टेज वाला रेट, और जितना भी केजीज है इनटू फाइनल स्टेज वाला रेट, तो सेल्स आ गया। लेस दो टाइप के कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट है एक तो, और दूसरा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने दिया है अपने को 2000, 1200 और 800। बस क्या आ गया, सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और क्या चाहिए। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन द थ्री प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। अब है ना, इसके लिए अपन लोग बहुत सिंपल सा एक काम करेंगे, एक्सट्रीमली सिंपल। अपने पास प्रॉफिट एट फाइनल स्टेज तो है ही है, अपन एक काम और कर लेंगे, प्रॉफिट ढूंढ लेंगे एट स्प्लिट ऑफ ऑल्सो। स्प्लिट ऑफ पे भी प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। अब उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल वी हैव टू डू फॉर प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ। तो देख अपने पास सेल्स एट स्प्लिट ऑफ मिल जाएगा कैसे, अपने पास क्वांटिटी है और उन्होंने अपने को स्प्लिट ऑफ का सेलिंग प्राइस भी बताया है, तो क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी सेलिंग प्राइस। एंड सिंस दिस इज एट स्प्लिट ऑफ, तो स्प्लिट ऑफ पे अपने पास तो सिर्फ एक ही कॉस्ट है ना, एक ही कॉस्ट कौन सा है, सिर्फ जॉइंट कॉस्ट ही है, तो जॉइंट कॉस्ट माइनस कर दिया, तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। बस अब यहाँ पे डिसीजन कैसे लेंगे, फर्दर प्रोसेस करके बेचा तो 1000 का लॉस, स्प्लिट ऑफ पे बेचा तो 1500 का लॉस, क्या करोगे, विल यू फर्दर प्रोसेस। देख लॉस तो दोनों जगह हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, जहाँ कम हो रहा है वो चूज करेंगे ना फिर सर। तो यहाँ पे ना कम, यहाँ पे हो रहा है लॉस, तो ये करेंगे, विल यू फर्दर प्रोसेस, यस। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में 1600, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग 2100, तो क्या करेंगे, यू विल डू नॉट फर्दर प्रोसेस, विल नॉट फर्दर प्रोसेस,
ये यहीं पर ही बेच देंगे, ठीक है। एंड फाइनली जी में profit after further processing is 800 and before further processing is only 400. So should you further process? Yes sir. बस आ गया। और अब इस चैप्टर का एक और लास्ट नकली क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, उसके बाद है ना सारा हो गया। बट एज आई सेड वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट, इसकी बॉस क्वेश्चंस है ना इस चैप्टर से आने लग रहे हैं। So now it becomes important for you to keep a track of this particular topic as well. अब देख क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन टू भी है जुलाई 21 पेपर का। इट सेज ओपीआर लिमिटेड purchases crude vegetable oil. It does refining of the same. The refining process results in four products at split off S, P, N, and A. Product A is fully processed at the split off point. Product SPN can be individually further refined into SK, PM and NL. तो तीन ही प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होंगे, एक प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, जो ए है वो ए ही रहेगा। और लास्ट में क्या बोला है, द जॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग इट वाज 40,000। ये अपना जॉइंट कॉस्ट हो गया। दिस इज आवर जेसी। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो अदर डिटेल्स में अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, तो एस, पी, एन और ए। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एफपीसी दिया है, ए के लिए नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अपने पास ए फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा। और सेल्स एट स्प्लिट ऑफ दे दिया है, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में दे दिया, सीधा सेल्स ही उठा के दे दिया। You are required to identify the products which can be further processed for maximizing the profit and make suitable suggestion. अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो अपने को है ना सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लेने का मेथड लेना पड़ेगा। क्यों? जेसी एलोकेशन का तरीका बताया नहीं है। और अगर जेसी एलोकेशन का तरीका नहीं बताते, तो इन दैट सिचुएशन यू विल हैव टू चूज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। क्यों सर? अरे ये अनस्पोकन नॉर्म है भैया, इंस्टीट्यूट को ये पसंद है, इसके लिए अपन कर रहे हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तुम कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो, बट है ना इंस्टीट्यूट को यही पसंद है। तो यहाँ पे ना हमेशा ध्यान रखना, इफ द मेथड इज साइलेंट, क्वेश्चन ने नहीं बताया कौन से मेथड से करना है सेल वैल्यू एट स्प्लिट। तो देख सबसे पहले जेसी एलोकेशन करेंगे। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ अपने को दिया हुआ है, तो अपन उसी में ही है ना जेसी एलोकेशन कर लेंगे। 40,000 इन द रेशियो 20,000, 12,000, 28,000, 20,000। अपने को मिल गया जेसी एलोकेशन। वंस यू हैव द जेसी एलोकेशन डन, ठीक है, वंस यू हैव द जेसी एलोकेशन डन, अब अ, अपन लोग को क्या करना है, अपन लोग है ना यहाँ पे क्या करेंगे, देख अपने को डिसाइड करके बताना है कि वेदर द प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। तो इस पूरी कैलकुलेशन में से ए तो गायब ही हो गया ना, क्योंकि ए तो एनी विच वेज फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं सकते। ए तो तुम्हें स्प्लिट ऑफ पे ही बेचना है। तो अगर प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे ही बेचना है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग है क्या कुछ? नहीं। डिसीजन मेकिंग किधर है? सिर्फ एसपीएन। अब जब तुम ये डिसाइड कर रहे हो, तब तुम्हारे पास दो काम करने होंगे। यू विल हैव टू फाइंड द प्रॉफिट बिफोर एट स्प्लिट ऑफ एंड प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो अपन लोग सबसे पहले स्प्लिट ऑफ पे ढूंढ लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ दिया था एंड लेस द जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट अपन ने फाइंड किया था, अपने को आ गया प्रॉफिट। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अपन लोग सेल्स एट फाइनल स्टेज ले लेंगे। Sales at final stage less the further processing cost less the joint cost. तो sales at final stage आ गया, वो भी दिया हुआ ही है क्वेश्चन में। लेस द जॉइंट कॉस्ट एंड द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये दोनों भी अपने पास ही थे, तो अपने को प्रॉफिट आ गया। और अब डिसीजन लेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एस फर्दर प्रोसेस नहीं किया तो 10,000 का प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेस किया तो 30,000 का प्रॉफिट। तो विल यू फर्दर प्रोसेस? यस। पी में 6,000 बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, 2,000 आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सो विल यू फर्दर प्रोसेस? नो। और यहाँ पे 14,000 है बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग और 2,000 का लॉस हो गया आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, विल यू फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट? द आंसर इज नो अगेन। तो देख, इस चैप्टर को रैप अप करते वक्त ना एक दो बात बता देता हूँ। तुम्हारे पास दो ही टाइप के कॉस्ट होंगे,
जॉइंट कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेस। अगर तुम्हें ना डिसीजन लेना है कि जिसको अपन लोग टेक्निकली डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग बोलते हैं कि अपने को फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है, वो अगर कर रहे हो तो दो ऑप्शन है। तो मैंने दो दो पार्ट्स है। तो मैंने सेल्स एट स्प्लिट ऑफ ढूंढ लो माइनस द जॉइंट कॉस्ट, एक ही कॉस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट आ जाए। दूसरा, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, तो उसमें क्या करोगे, सेल्स एट फाइनल स्टेज लोगे। सेल्स एट फाइनल स्टेज लेस द जॉइंट कॉस्ट लेस द फर्दर प्रोसेसिंग। बस, अब जहां पे भी प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है वो कर लोगे। एंड दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप तुम्हें इस चैप्टर से बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, पता चल चुका है कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज मेक श्योर दैट यू like the video and put down a comment to helps it push further, and keep subscribing to the channel ताकि तुम्हें पता चले कि और कौन कौन से वीडियोस आ रही है which will be extremely helpful for your particular preparations. So that's it from my end. I will see you in the next video. Till then, I'll sign out. Tata, bye bye.